ऑफ आइडेंटिफायर। तो आप जानते हो आइडेंटिफायर क्या होता है, गिविंग नेम टू मेमोरी लोकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं। बहुत सारे चीज़ें आपने बहुत सारे आइडेंटिफायर क्रिएट किए हैं, जिसमें से आता है कि कुछ नॉर्मल वेरिएबल आते हैं, फंक्शंस आते हैं, क्लासेस आते हैं, इंस्टेंस डेटा आता है, इंस्टेंस मेथड आता है, क्लास डेटा आता है एंड क्लास मेथड आते हैं। ये बहुत अच्छे आइडिया है कि कुछ जो है कैसे आपको आइडेंटिफायर क्रिएट करना है, कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप क्लास नेम को लिख रहे हो, क्या वो आइडेंटिफायर नेम दे रहे हो, कैसे पता चलेगा मेमोरी में कि ये कौन सा है, ये जो नाम पड़ा हो क्या। तो क्लास नेम लिखने के जो होते हैं उसके नियम, तो जब आप क्लास को नाम दे रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, पहचान दे रहे हो कि ये क्लास है, उसका हमेशा जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस लेटर होगा। क्लास का नाम किसमें होगा, अपर केस लेटर में। ठीक, अन्य जो आइडेंटिफायर है वो स्टार्ट होगा आपका लोअर केस में, किसमें होगा, लोअर केस। एक और आइडेंटिफायर आता है जो कि पाइथन में यूज होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेट आइडेंटिफायर। क्या बोलते हैं इसको, प्राइवेट। ये सिंगल अंडरस्कोर जो आगे में लगा के स्टार्ट किया जाता है, उसके साथ आपने नाम दिया, फॉर एग्जांपल नेम दिया, लेकिन आगे अंडरस्कोर लगा दिया, तो इसको बोला जाता है प्राइवेट आइडेंटिफायर। पाइथन के पास कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं है जो कि प्राइवेट या पब्लिक को जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको प्राइवेट या पब्लिक के रूप में मार्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो कन्वेंशन जो होता है, एट्रीब्यूट मेथड जो होता है वो स्टार्ट होता है आपका अंडरस्कोर से। ये इंडिकेट करता है कि आप इसको क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने आगे में दो अंडरस्कोर लगा दिया, डबल अंडरस्कोर कर दिया, डी अंडरस्कोर कर दिया, डबल अंडरस्कोर कर, फॉर्म में डी अंडरस्कोर करते हैं। अगर आपने डबल अंडरस्कोर लगा दिया तो ये हो जाता है स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर। जब दो लीडिंग अंडरस्कोर रहेगा इसको बोलते हैं स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर करते हैं। ओके, ऐसे नेम जो होते हैं वो रिलेवेंस होते हैं ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के साथ में, जिसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। इसको बाद आगे चल के चर्चा करेंगे हम। ठीक है, जब आप क्रिएट करते हो मेथड को, स्टार्ट करते हो डबल अंडरस्कोर के साथ, आप ये बता रहे हो कि यू डोंट वांट, आप चाहते हो कि कोई अन्य जो है, वांट कि कोई अन्य जो है वो इसको ओवरराइड ना करे, इसमें चेंजेस ना करे। और ये जो होता है क्लास के खुद के क्लास के इनसाइड से एक्सेसिबल होगा, बाहर से एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आता है जब अंडरस्कोर आपका आगे और पीछे लग जाए, नाम के साथ आगे या पीछे अंडरस्कोर लग जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज डिफाइंड स्पेशल नेम या फिर मैजिकल मेथड। क्या बोलते हैं, मैजिकल मेथड। ठीक है, जो ये आप इस मेथड को कॉल नहीं करोगे, इसको पाइथन कॉल करता है, दूसरा आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, और उसके बाद आता है कि अगर जो कीवर्ड्स है, कितना कीवर्ड है पाइथन में, 37। आप कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आइडेंटिफायर के रूप में कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड जो है वो रिजर्व वर्ड होता है और उसके स्पेशल मीनिंग होते हैं जो कि ऑलरेडी आपके आईडी को समझाया हुआ रहता है, वो अंडरस्टैंडिंग रहते हैं वो क्या करना है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक, आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा था, अंडरस्कोर लगा के आइडेंटिफायर को, आपको दो तरह का आइडेंटिफायर होता है, आप लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लेटर मस्ट बी अ कैरेक्टर और अंडरस्कोर। ठीक है, लेकिन जैसे ही पाइथन में आप एक अंडरस्कोर लगाते तो वो हो जाता है प्राइवेट आइडेंटिफायर, दो लगा देते हो आगे में स्ट्रांगली प्राइवेट हो जाता है, और दो दो करके आगे पीछे लगा देते हो तो वो मैजिकल मेथड में आ जाता है। ठीक है, तो ये तो था कि कैसे नाम दिया जाता है मेमोरी।